आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है? बॉडी अंडरगोज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड और पीरियड दे के रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज द 10 न्यूटन। हमसे पूछा है व्हाट इज द मास फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आज हमसे पूछा है इफ द ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होता है स्प्रिंग में तो व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम का प्रॉब्लम है जहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन आकर हो रहा है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे के क्या रखा है। अगर हम गिवन डाटा की बात करते हैं तो गिवन डाटा में गाइज हमें क्या दे के रखा है, हमें एम्पलीट्यूड बता के रखा है डेट इज द 4.25 और गाइज सेंटीमीटर में है तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए डेट 10⁻⁻2 मीटर। और टाइम पीरियड की बात करते हैं डेट इज गिवन 0.2 सेकेंड। ओके गाइज, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स भी हमें दे के रखा है डेट मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डेट इज द 10 न्यूटन। ओके गाइज, तो गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें टाइम पीरियड दे के रखा है तो वी नो दैट टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियल फ्रिक्वेंसी। और यहाँ से अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें डेट 1 अपॉन टाइम पीरियड डेट इज द 1 अपॉन 0.2। और यहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, डेट फ्रिक्वेंसी कैन बी रिटेन एज 5 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज आ गई। ओके गाइज, यहाँ से अगर हमारे पास लीनियर फ्रिक्वेंसी आ गई तो हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बता सकते हैं डेट 2 पाई एफ। तो दिस कैन बी रिटन एज सिंपली 10 पाई, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। और अगर हमारे पास गाइज ओमेगा आ चुका है तो कहीं ना कहीं गाइज हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगा। वी कैन से डेट मैक्सिमम फोर्स इज रिटन एज मास इनटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन। और अगर हम मैक्सिमम एक्सीलरेशन की बात करें तो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर है। तो गाइज यहाँ से हम मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू को पुट करते हैं डेट इज द गिवन इन प्रॉब्लम 10 न्यूटन। मास हमें नहीं अननोन है, निकालना है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100 पाई स्क्वायर। एम्पलीट्यूड भी हमें दे के रखा है 4.25 इंटू 10⁻�2। तो गाइज यहाँ से हमारे पास मास की वैल्यू क्या आ रही है, डेट मास विल इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करते हैं डेट 0.238 kg। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमसे मास भी क्वेश्चन में पूछा गया है। इन पार्ट ए मास पूछा गया है तो पार्ट ए का आंसर आ चुका है डेट इज द मास। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में हमसे स्टिफनेस पूछा है, स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है। वी आल्सो नो डेट की ओमेगा डेट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिटेन एज रूट ओवर के अपॉन एम। स्क्वायरिंग बोथ साइड दिस कैन बी रिटेन एज ओमेगा स्क्वायर के बाई एम। और अगर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो दिस के इज रिटेन एज एम ओमेगा स्क्वायर। गाइज एम की वैल्यू हमें अभी अभी पता चली डेट इज द 0.238 और ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 10 पाई स्क्वायर डेट इज द 100 पाई स्क्वायर। और गाइज अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस की वैल्यू कितनी आ रही है, डेट इज द 235 न्यूटन पर मीटर। that is the 235 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारा पार्ट बी का आंसर हुआ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।